जो सड़क पे उतर आए हैं। राहुल गांधी खुद तो सड़क पे चल रहे हैं और दूसरों को सड़क पे ला दिया है उन्होंने। तो अब प्रधानमंत्री भी जो है वो सड़क पे आ गए हैं एक तरीके से कहा जाए, और मुझे लगता है कि सड़क पे आने वाले ही हैं, मतलब अच्छे तरीके से। अगर इसी तरीके से यात्रा चलती रही, और जैसा अपने यहाँ शायद श्रवण गर्ग जी कह रहे थे या कौन कह रहा था एक डिबेट में कि 2024 के चुनाव तक अगर राहुल गांधी इसी तरीके से यात्राएं निकालते रहे तो समझ लीजिए बिल्कुल निश्चित तौर पर फिर सड़क पे ही आ जाएंगे तमाम लोग। तो राहुल गांधी के इस यात्रा का निश्चित तौर पर असर तो पड़ रहा है। तभी प्रधानमंत्री जो जैसा मैंने अपने कहा था कि प्रधानमंत्री पन्ना प्रमुख भी बनेंगे, तो शकील अख्तर जी ने बताया तो वो बात सही होती जा रही है। प्रधानमंत्री जो है गुजरात में जाके पन्ना प्रमुख भी बन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो अब वहां जाके वो जो है घर घर जाएंगे और पर्चा बांटेंगे। बस करना ये है कि अमित शाह जी की तरह थूक लगा के पर्चा ना बांटे बस। तो अमित शाह जी तो कोरोना काल में थूक लगा के पर्चा बांट रहे थे, तो मोदी जी खैर भले आदमी है, तो अमित शाह जी की तरह वो थूक लगा के पर्चा नहीं बांटेंगे, इतना नहीं करेंगे। लेकिन पन्ना प्रमुख तो वो बन गए हैं, इसमें तो अब कोई दो राय रही नहीं है। कुल मिला के मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर जाते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी का एक समय में नारा था कि एक धक्का और दो, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक धक्का ही और देने के लिए जाएंगे फिर, कि एक धक्का और दो और गुजरात में जो है सब तोड़ फोड़ दो। इस तरीके का कुछ नारा भी जो है कांग्रेस निकाल सकते हैं अगर उनके मन में कुछ आ गया तो। क्योंकि देखिए नारे जो निकलते हैं ना वो लोग करते हैं, और कभी कभी वो नारे पलटवार भी किया करते हैं। तो जो एक धक्का और दो तोड़ दो था, तो नारा पलटवार भी कभी करता है। अब वो सोमनाथ से ही जो था शुरू हुआ था एक धक्का और दो, तो हो सकता है गुजरात में जाके वो एक धक्का और दो जो है वो पलट करके बाहर करे एक धक्का और दो, इस तरीके से कुल मिला के। लेकिन राजीव जी जो राहुल गांधी कह रहे थे मन की बात जो है नेता आके करते हैं, तो असल में बहुत कम लोगों को मालूम हुआ कि जो मन की बात है, ये भी हमारे जो प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं, ये आइडिया भी जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आइडिया था, और वो आइडिया वहां से लिया गया है, जिनको प्रधानमंत्री कोसते हुए थकते नहीं है पंडित नेहरू को। और लगातार 17 सालों तक पंडित नेहरू ने जो थी वो मन की बात की। हालांकि पंडित नेहरू जो थे वो हर महीने की पहली और 15 तारीख को राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखा करते थे और अपनी बात कहते थे और उनकी बात सुनते थे। जो राहुल गांधी इस समय कर रहे हैं कि जनता की बात सुनते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं, तो पंडित नेहरू वही काम करते थे। और एक अंग्रेजी पोर्टल ने एक न्यूज एजेंसी के संपादक का लेख छापा था, और उसमें माधव खोसला के द्वारा संपादित एक पुस्तक है उसका हवाला देकर के ये बात बताई थी। उसमें बताया था कि पंडित नेहरू का आखिरी संवाद जो था वो 21 दिसंबर 1963 को हुआ, ये मन की बात का। तो मन की बात जो है वो कहना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप दूसरे के मन की बात सुनिए भी, तब आप अपने मन की बात कीजिए। क्योंकि अगर आप जनता के मन की बात नहीं सुनते हैं और अपनी मनमौजी बातें करते चले जाते हैं, तो जनता पे उसका फिर रिएक्शन भी होना शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि वो रिएक्शन शुरू हो चुका है। तो ये कुल मिलाकर की स्थिति जो बन रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाली है। इधर राजीव जी आपको याद होगा मैंने टिप्पणी की थी कि वो अमित शाह जो है वही मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव के बाद किसी भी तरीके से, अगर ये इनके प्रकार सरकार बनती है जैसा तमाम लोग कहते हैं। अब पता नहीं वो अमित शाह जी के पास बात पहुंच गई या कांग्रेसी वहां ये प्रचार कर रहे हैं या कोई और वहां प्रचार कर रहा है। अब अमित शाह जी का बयान आया है, सुनते हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं चुनाव में भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो चुनाव के बाद पहले तो कहा गया था विजय रूपाणी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो वो भी नहीं रहे, तो अब कहा जा रहा है भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने गुजरात के अंदर परेशानियां किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। अगर अमित शाह जी ये कहने को मजबूर हो जाए कि नहीं नहीं चुनाव के बाद वही भूपेंद्र पटेल जी मुख्यमंत्री रहेंगे, जिनको बताया जाता है कि वो तब मालूम पड़ते हैं कि मुख्यमंत्री हैं जब प्रधानमंत्री की गाड़ी के पीछे जो है किसी व्यक्ति के दौड़ता हुआ फोटो और वीडियो वायरल होता है कि ये गुजरात का मुख्यमंत्री है, तब वो पहचाने जाते हैं। तो अगर ये कहा जा रहा है कि यही मुख्यमंत्री रहेंगे, तब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है किस तरीके से वहां धड़ेबाजी और खेमेबंदी चल रही है। कुल मिला के जिस तरीके से कांग्रेस के यूथ जो है और नेता तमाम जो वहां जुटे हुए हैं और काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, खासतौर से जैसा आपने बताया कि लगभग 2 करोड़ चिट्ठियां जो है वो राहुल गांधी की अब तक बाकी जा चुकी हैं, तो इसका असर तो होगा। और जनता जो है वो चाहती है सीधा संवाद, डायरेक्ट कनेक्ट। अब वो ये नहीं चाहती जनता कि आप जो है अपनी मन की बातें फेंकें और आप निकल जाएं और फिर जनता उसे समेटती रहे कि आप बोल के क्या चले गए और फिर आपको याद नहीं हो कि पिछली बार आपने क्या कहा था। तो जनता भी ये नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि उसका नेता उसके बीच में हो और उसके बीच से अब निकल करके जाए। तो अगर राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि एक मजबूरी भी तय कर दी, मतलब बना दी है दूसरे लोगों की, कि अब उनको अगर राजनीति करनी तो जनता के बीच अब जाना ही पड़ेगा। राहुल गांधी तो है ही जनता के बीच और जनता की बातें सुन ही रहे हैं,
तो दूसरे लोगों को भी अब जनता की बातें सुनना पड़ेंगी अगर राजनीति करनी है, और नहीं करनी है तो भाई ठीक है, जब तक यदि आपको सत्ता मिलेगी तब तक सत्ता का सुख भोगिए और उसके बाद जहां झोला उठा के जाना हो जाइए, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। लेकिन जनता की बातें अब सुननी पड़ेंगी। अब मनमौजी बातें जो हैं वो जनता के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। ये चीज तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने